सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वॉरियर प्लस के अंदर हम प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं जिनसे हम कोई भी प्रोडक्ट देख सकते हैं कि वो हमारा विनिंग प्रोडक्ट है या नहीं है सिंपली। ठीक है, तो हम वॉरियर प्लस के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं फिर से। आई होप कि आपको पहले की वीडियो सारी क्लियर होंगी, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे और उसमें एमएमओ नीश, सॉफ्टवेयर नीश के रिगार्डिंग कि क्या होती है एमएमओ नीश, क्या होती है हमारे सॉफ्टवेयर नीश, है ना। ठीक है, तो इसको लॉगिन कर लेंगे सिंपली। पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ मैं अपना। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पे आएंगे एफिलिएट में, ऑफर्स के अंदर। यहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट होंगे। अब मान लो इतने सारे प्रोडक्ट में आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि इतने सारे प्रोडक्ट के अंदर हम अपना जो भी हम प्रमोट करेंगे, ठीक है, वो सिलेक्ट कैसे करेंगे। तो वही हम आज देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैंने आपको दो मेन नीश बताई थी, इसके अंदर बहुत सारी नीश होती हैं लेकिन हम दो मेन नीश पे काम करते हैं। एक हमारा होता है एमएमओ। एमएमओ बेसिकली मैंने बताया था मेक मनी ऑनलाइन नीश, और सेकेंड नीश हमारी होती है सॉफ्टवेयर नीश। तो इसमें हम डिफरेंस मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि डिफरेंस क्या होता है मेक मनी ऑनलाइन नीश वाले में और सॉफ्टवेयर वाले में। सिंपली सॉफ्टवेयर वाले में आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, वो कोई ना कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। कोई बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई छोटी। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बनानी है सिंपली, या मेरे को एक मूवी बनानी है। तो एक प्रोडक्ट है इसके अंदर जो क्या करता है, आप उसको प्रॉम्प्ट दो, मतलब आप टेक्स्ट दो उसको सिंपली, वो आपको वीडियो बना के दे देगा या मूवी बना के दे देगा। तो इससे क्या है, मान लो यूट्यूबर हो गया, मूवी मेकर हो गया या डिजिटल मार्केटर हो गया, निकले क्या है आपकी सिंपली क्या है प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि भाई इसको टेक्स्ट दो, ये आपको वीडियो जनरेट करके दे रहा है, मूवी जनरेट करके दे रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर नीश। सिंपली कोई ना कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और उनके नाम में ही एआई होगा, लेकिन सारे एआई नेम वाले सॉफ्टवेयर नीश का ध्यान रखना होते नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं सिंपली कि हम कोई भी एक प्रोडक्ट, अपना विनिंग प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर सकें। तो देखते हैं सिंपली यहाँ पे कुछ स्टैट्स दे रखे हैं बेसिकली। जैसे इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ईमेल कैश मशीन। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये कौन सा है, बिकॉज जीके मार्केटिंग प्रोडक्ट, जीके मार्केटिंग का प्रोडक्ट है, तो ये कौन सा है हमारा एमएमओ नीश का है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे होता है हमारा रिलीज डेट। रिलीज डेट बेसिकली होता है कि जो ये प्रोडक्ट है ये कब लॉन्च हुआ है, कब आया है, हमारा 16/7/25 को आया है सिंपली। फिर सेकंड इसकी होती है कि सेल्स, इसकी सेल्स कितनी है, 500 प्लस है। जो भी आपको एमएमओ वाला प्रोडक्ट मिलेगा उसकी सेल्स स्टार्टिंग में क्या होती है, कम ही होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्स इसकी बड़ी नहीं है, एमएमओ के अंदर भी 3000, 1000, 2000 वाली सेल आपको मिल जाएंगी। इसके बाद होता है कन्वर्जन रेट, मतलब 9%। मतलब कि अगर मान लो इसका क्या होता है, सेल्स पेज होता है। मैंने बताया था कि हर एक प्रोडक्ट का सेल्स पेज होता है। तो मान लो कि सेल्स पेज के पास 100 लोग आए, 100 में से 9% लोग कन्वर्ट हो गए। ये हमारा होता है कन्वर्जन रेट कि कितने परसेंट चांस है कि बंदा कन्वर्ट हो जाएगा खरीदने के लिए, तो 9% है। विजिटर वैल्यू और एवरेज सेल, ये दोनों मैं आपको आगे बताऊंगा कि होते क्या है विजिटर वैल्यू और एवरेज सेल। ठीक है, ये होते क्या है, कैसे हम फाइंड करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में न्यू एफिलिएट्स के लिए इनको मेजर करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता सिंपली। अगर आप इनको इग्नोर भी करोगे तो भी चल जाएगा बेसिकली। इसके बाद आता है हमारा रिफंड रेट। रिफंड रेट क्या होता है हमारा कि अगर मान लो 100 बंदे हमारे सेल्स पेज पे आ रहे हैं, वेंडर के सेल्स पेज पे जा रहे हैं, तो उसमें से 3% जो लोग हैं वो प्रोडक्ट को खरीद के रिफंड कर दे रहे हैं। सिंपली ये होता है रिफंड रेट हमारा। और अगला होता है हमारा पल्स स्कोर। बेसिकली पल्स स्कोर होती है कि प्रोडक्ट में कितनी पावर है। अगर आपको और जानना है पल्स स्कोर के बारे में, सिंपली आप यहाँ पे दे रखा है, इस पर क्लिक करोगे, न्यू टैब में ओपन हो जाएगा हमारा एक पेज। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज अ पल्स स्कोर। सिंपली यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि हाउ डू आई यूज द पल्स स्कोर फीचर। सिंपली यहाँ पे पूरा इन्होंने ब्लॉग दे रखा है, ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैंने सारे बता दिए कि रिलीज डेट क्या होती है, सेल्स, कन्वर्जन रेट क्या है हमारा, ये दोनों मैं आगे वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। रिफंड रेट मैंने बता दिया कि कितने % चांस है ये बंदा रिफंड कर देगा। अब सिंपल ये,
अब आप सोचोगे कि ये तो चलो ठीक है मैंने बता दिया, लेकिन हम प्रोडक्ट कैसे फाइंड करें कि ये हमें प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिंपली जितने भी हमारे एफिलिएट मार्केटिंग में स्टार्ट करते हैं अपना करियर, तो वो क्या इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हमको प्रमोट करना चाहिए कौन सा नहीं, क्योंकि सारे एक जैसे लग रहे हैं। किसी का रिफंड रेट बढ़ा हुआ है, किसी का कन्वर्जन रेट कम है। तो सिंपली अपने दिमाग में एक बात सेट कर लो सिंपल। ये मैंने किसके लिए बताया, एमएमओ निश के लिए बताया है। अब लेट से हम एग्जांपल लेते हैं सॉफ्टवेयर निश का। सॉफ्टवेयर निश का एग्जांपल हमें मिल जाए, जैसे ये रहा ना बायर क्लिक सिस्टम, ये एक आपका एमएमओ के अंदर आता है। बेसिकली ये आपका है ईमेल देने वाला सिस्टम, जिसके अंदर 100% बायर्स मिलते हैं। इसकी सेल देखो आप कितनी, 3000 प्लस। आप इसको एज अ एमएमओ निश में ले सकते हो। एक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल मिल जाए बढ़िया सा, एवरी एआई। बेसिकली एवरी एआई अभी लॉन्च हुआ था, देख लो यहाँ पे डेट है, पिछले महीने 4 तारीख को लॉन्च हुआ है। इसकी सेल देखो 3000 प्लस है, और कन्वर्जन रेट क्या 40%, बहुत होता है 40%। रिफंड रेट इसका देखो 9% है, और पल्स स्कोर इसकी मतलब सही है, 34% के आसपास पल्स स्कोर है। एक सॉफ्टवेयर है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करा हमने, पता कैसे चल रहा है, सिंपल ये सॉफ्टवेयर है। स्क्रॉल करो नीचे, सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, पहली चीज हम यही देखते हैं सिंपली। दूसरा हम सेल पेज में इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या कर रहा है। तो अब यहाँ देखो सेल्स कितनी हमारे 3000 प्लस। अगर 100 लोग आ रहे हैं तो कन्वर्जन रेट क्या हमारा 40% है। रिफंड रेट कितना है 9% है, सही है, 40 में 9 का डिफरेंस सही है। और 34.58 हमारा पल्स स्कोर दे रखा है यहाँ पे सिंपली, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कि अब इसमें भी देखो कि अब पता कैसे चलेगा कि ये अच्छा है या नहीं है सिंपली। अब यहाँ देखो कि हम यहाँ जाते हैं इसके सेल्स पेज पे। जितना आप डीपली सेल्स पेज को एनालाइज कर सकते हो ना, चाहे आप को मान लो इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है तो सिंपली इसका लिंक उठाओ, चैट जीपीटी को दो, बोलो कि इसके बारे में मेरे को हिंदी में बताएं, वो आपको पूरा खोल के रख देगा कि ये क्या है, क्या चीज़ करता है, क्या चीज़ नहीं करता है। सिंपली आपको पता करना है कि ये प्रोडक्ट कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो ये अपने दिमाग में बिठा लेना कि कैसे आपको सेल्स पे, जितना सेल्स पे अच्छे से एनालाइज करोगे ना, पूरा इसको देखो, सारी चीज इसमें लिखी होती है, जब भी तो इतना बड़ा सेल्स पेज होता है। अब वेंडर ऐसा तो पागल नहीं है कितना बड़ा सेल्स पेज बना रहा है, इसमें सारी डिटेल होती हैं। एक उसका होता है जेवी पेज, ये रहा, ये हमारे लिए होता है कि इसके अंदर हमको क्या क्या चीजें मिलती हैं। सिंपली वेंडर एफिलिएट्स को क्या क्या दे रहा है, कोई डॉक फाइल देता है, कोई पेज बना के देता है, यहाँ पे इसके बारे में लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। फोटो वगैरह मिल जाती है, इमेज वगैरह दे देता है ये सिंपली। हाँ, तो मैं कहा था कि हम अपना विनिंग प्रोडक्ट कैसे देखें सिंपली। तो आपको करना क्या है बेसिकली, देखो मैंने क्या बताया था, फॉर एमएमओ के लिए मैं बता रहा हूँ जीके मार्केटिंग। मैंने बताया था कि वेंडर है, तो सिंपली यहाँ पे जीके मार्केटिंग टाइप करेंगे। यहाँ पे सॉर्ट बाय में आप वेंडर भी कर सकते हो, तो सिलेक्ट नहीं करोगे तो भी आपका जीके मार्केटिंग के प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, सारे जीके मार्केटिंग के यहाँ भी है। नहीं आया जीके मार्केटिंग, वेंडर करके देखते हैं। हाँ, अब जीके मार्केटिंग के आगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो मेन बेसिकली हम चीज देखते हैं कि सेल जो हमारी फॉर एमएमओ वो 500 प्लस होनी चाहिए स्टार्टिंग में। अगर प्रोडक्ट न्यू है तो हम तुरंत प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि जीके मार्केटिंग ऐसा बन रहा है जिसके सारे प्रोडक्ट बढ़िया तरीके से चलते हैं। चाहे सेल 200 प्लस है, 100 प्लस है, तो आप नया नया प्रोडक्ट है तो उसको भी ले सकते हो सिंपली, क्योंकि उसका स्टार्टिंग में क्या होता है, रिफंड रेट कम होता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि सेल हमारी मैंने बता दिया 500 प्लस देखते हैं सिंपली। उसके बाद कन्वर्जन रेट हमारा सबसे ज़्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिफंड रेट है वो कम होना चाहिए, स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कम होना चाहिए। अब आप सोचोगे कि भाई यहाँ तो देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल 100 के बिटकॉइन सिस्टम है, इसकी 250 प्लस सेल है, 2025 का प्रोडक्ट है, और यहाँ देखो कि 6% हमारा रिफंड रेट हो गया, बहुत अंतर हो गया 2% का। और यहाँ देखो आप नीचे अपलोड एंड बैंक ले लो, 5% का डिफरेंस है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि इसके अंदर आपको डिफरेंस मिलेंगे कन्वर्जन रेट और रिफंड रेट में, लेकिन जितने भी जीके मार्केटिंग के प्रोडक्ट होते हैं ना बेसिकली,
ये अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। जैसे चाहे जितने पुराने भी प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जांपल कॉपी बोट आई ले लो आप, कॉपी बोट आई देखो 2 साल पुराना प्रोडक्ट है, 3000 प्लस सेल है और इसमें $500 की अर्निंग होती है। लिटरली $500 की अर्निंग इसमें निकलती है, वन टाइम की बता रहा हूँ मैं आपको। और जैसे फास्ट पॉफ्ट सिस्टम ये फ्री है, इसमें भी अर्निंग निकलती है। कोई बंदा इसका अपग्रेड वर्जन बाय कर लेता है, तो सिंपली आपको ये देखना है कि रिफंड रेट चाहे आपका कन्वर्जन रेट, ये दोनों में डिफरेंस 1 या 2 या 5% का चल जाएगा फॉर एमएमओ के अंदर। लेकिन सॉफ्टवेयर में इसका उल्टा होता है। जैसा क्राइटेरिया फॉलो करते हो कि हमारा रिफंड रेट कम होना चाहिए और इसका कन्वर्जन रेट सही होना चाहिए, वो आपको सॉफ्टवेयर इसके अंदर चलता है। फॉर एमएमओ आपका डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा, आपको रिफंड रेट इसमें ज़्यादा मिलेंगे, कन्वर्जन रेट आपको कम मिलेंगे, लेकिन सारे प्रोडक्ट आप प्रमोट कर सकते हो जीके मार्केटिंग के। और भी हैं, मैं जीके मार्केटिंग का एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि ये बेस्ट वेंडर है। और वेंडर मिलेंगे आपको वो प्रोडक्ट में कुछ देते नहीं, मान लो सेल भी आके तो बंदा रिफंड कर देता है, आपकी कमीशन भी चली जाती है। तो इसलिए जीके मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेंडर फॉर एमएमओ निश। तो सिंपली आपको करना क्या है, मैंने आपको बता दिया, जीके मार्केटिंग अच्छा है, ठीक है। और इसके आपको कन्वर्जन रेट और रिफंड रेट में डिफरेंस मिलेगा, लेकिन सारे प्रोडक्ट इसके अच्छे होते हैं, प्रमोट कर सकते हो। लेकिन सॉफ्टवेयर इसमें सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आप इसमें वो करते हो, क्राइटेरिया फॉलो करते हो कि हमारा रिफंड रेट कम होना चाहिए और कन्वर्जन रेट ज़्यादा होना चाहिए, और सेल हम देखते हैं सॉफ्टवेयर फॉर सॉफ्टवेयर, याद रखना 1000 प्लस सेल है तो बहुत अच्छा है, और जितने बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और वो उतना आप उसको ले सकते हो सिंपली। और कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट याद रखना कि 2 से 3 महीना चलेगा, उसके बाद फिर वो पुराना हो जाता है। इससे पहले प्रोडक्ट आए थे, न्यूक्लियस आया था, प्रोटियस आया था, एआई मूवी मेकर, बहुत अच्छे चले थे वो प्रोडक्ट, 2 या 3 महीने चले थे क्योंकि वो बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। अगर आपको और देखना है कि टॉप प्रोडक्ट कौन से हैं, तो सिंपल एफिलिएट में आना है, सॉरी हाँ मार्केट प्लेस में आना है। यहाँ पे टॉप प्रोडक्ट में आ जाओ, सेक्शन में टॉप प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो टॉप प्रोडक्ट चल रहे हैं टुडे में, यस्टरडे में, लास्ट 7 डेज में, लास्ट 30 डेज में, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सिंपली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो टुडे में ईमेल कैश मशीन, इसका देखो रिफंड रेट बढ़ गया, कन्वर्जन रेट भी थोड़ा कम हो गया 1% से, लेकिन अभी भी चल रहा है ये प्रोडक्ट। यस्टरडे में देखते हैं, देखो सेकंड नंबर पे आ रहा है, लास्ट 7 डेज में देखो सेकंड नंबर पे, लास्ट 30 डेज में देख लो यहाँ पे कौन सा है, ये भी देखो। यानी कि जीके मार्केटिंग के इसमें वेंडर आए हैं, 2 प्रोडक्ट जीके मार्केटिंग के आए हैं, एक हाई टिकट पीडीएफ प्रॉफिट्स भी है। तो कंक्लूजन क्या है, सिंपली इससे हमको क्या पता चलता है कि एमएमओ नीश के अंदर हमको क्या देखना है, सिंपली कि कन्वर्जन रेट और हमारा रिफंड रेट वो चाहे डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन हम उसको यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेक मनी ऑनलाइन का प्रोडक्ट है, सिंपली वो पैसा कमाने के लिए आपको कुछ ना कुछ देगा जीके मार्केटिंग, तो लोग खरीद लेते हैं, सोचते नहीं, वो खरीद लेते हैं बेसिक से, इन फ्यूचर वो रिफंड कर देंगे, नो इशू। लेकिन आपको पता है कि कोई भी अर्निंग होती है वो एक टाइम पीरियड के लिए होती है सिंपली। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, इसके लिए जैसे मैंने बताया कि कोई भी प्रोडक्ट आपको 2 से 3 महीना चलता है, ठीक है, सिंपल, उसमें आपको अर्निंग करनी होती है। अगर उसमें आपने अर्निंग निकाल ली तो वेल एंड गुड, उसके बाद वो पुराना हो जाता है, उसके बाद सिंपली उसका अगर रिफंड रेट बढ़ गया तो चलाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एमएमओ के अंदर हम यूज करते हैं ईमेल मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर के अंदर हम यूज करते हैं मेटा एड, और सिंपली हेल्थ नीश के लिए अंदर यूज करते हैं हम गूगल एड। तो आज की क्लास आपको आया हो समझ में आई होगी कि मेन डिफरेंस या जिसमें न्यू जो एफिलिएट्स होते हैं उनको किस में दिक्कत आती है, प्रोडक्ट सिलेक्शन में, कि हमको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया एमएमओ नीश में कौन सा लेना चाहिए सिंपल, और सॉफ्टवेयर नीश के अंदर कौन सा लेना चाहिए। अगर आपको अभी भी डाउट है तो सिंपली आपको क्या करना है कि एक कोई भी प्रोडक्ट आया है मार्केट में नया, उसका नाम लिख लो सिंपल, जिस दिन आया है सिंपली उसका नाम लिख लो, और फिर क्या करो, उसको मॉनिटर करो 2 से 3 दिन, देखो उसमें क्या डिफरेंस है, उसकी सेल बढ़ रही है, उसका कन्वर्जन रेट कितना बढ़ गया, रिफंड रेट हुआ या नहीं हुआ, या पल्स स्कोर देखो उसका कम या ज़्यादा हुआ, सिंपली ऐसे मॉनिटर करो, 2 से 3 दिन मॉनिटर करो। उसके बाद देखो अगर चेंज हो रहा है तो 1 हफ्ता वेट करो उसका, कि हाँ 1 हफ्ते में देखो कि सेल क्या पता 500 प्लस हो जाए, क्या पता उसकी कन्वर्जन रेट 10% हो जाए, रिफंड रेट उसका 0 ही रहे, पल्स स्कोर क्या पता और हाई हो जाए,
है ना। तो यही सब चीजें हमको देखने हैं। देखो जितना आप सेल्स पे एनालाइज करोगे या जितना वॉरियर प्लस में डीपली घुसोगे ना, उतना ही आप क्या करोगे, चमकोगे एफिलिएट मार्केटिंग में। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ एनालाइज करना है और मॉनिटरिंग करनी है सारे प्रोडक्ट की, क्योंकि जितना आप इसमें देखोगे ना उतना आपको क्या नॉलेज मिलती रहेगी। अच्छा ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, तब आप क्या करोगे, नाम से ही पता कर लोगे कि एमएमओ है, सिंपल या कुछ भी है। ठीक है, तो आगे भी आपको क्या करना है कि सिंपली प्रोडक्ट देखो, सिलेक्ट करो और क्या अर्निंग करो। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।